Good morning, student. In last two classes, we have discussed the your chapter second, people as resource, and in first class we have discussed the meaning of people as resource, and in second chapter, second class, we have discussed the economic activity by men and women. I hope that you have understood better, and if you have any problem, then कॉल मी माई कॉन्टेक्ट नंबर जो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 9006274653। यही नंबर पर तुम लोग को कोई दिक्कत हो तो फोन करो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसी चैप्टर का पार्ट है। अब है कि व्हाट इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, किस पॉपुलेशन को हम लोग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में द पॉपुलेशन हैव एजुकेशन, गुड हेल्थ, स्किल, working capacity. That population is known as the quality of population. जिस population के पास education हो, good health हो, skill हो, working capacity हो, that population are known as the quality of population. Now we are discussing the quality of population depend upon the education, health, skill, ये इस पर हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आ जाता है कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन में क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया, ये एजुकेशन पर फोकस किया गया, खासकर इंडिपेंडेंस के बाद। और इस चैप्टर में भी तुम लोगों ने पढ़ा, दो जो केस स्टडी हम लोग पढ़े सकाल और बिलास का, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो सकाल था उसको जैसे दोनों बिलास और सकाल दोनों गरीब के बच्चे थे, लेकिन किसी तरह से सकाल ने +2 किया, कंप्यूटर ट्रेनिंग लिया और उसके बाद उससे एक अच्छी जॉब मिली और उसके घर की जो पॉवर्टी है वो दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई। तो यहाँ अब है कि क्यों सकाल के घर की गरीबी दूर हो गई और बिलास की गरीबी दूर नहीं गई, बिकॉज सकाल जो है वो उस पॉपुलेशन का पार्ट हो गया जिसमें क्वालिटी आ गया। और क्वालिटी किसके वजह से आ गया, उसके पास एजुकेशन हो गया और उसके पास स्किल हो गया। अब वो किसी काम को कंप्यूटर पर कर सकता था और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, उसका जीडीपी में पार्टिसिपेशन बढ़ गया। लेकिन सिर्फ एजुकेशन से नहीं होता है, सिर्फ एजुकेशन है और उसको अगर हेल्थ नहीं है तो वैसे पॉपुलेशन को हम लोग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अच्छी नॉलेज है लेकिन प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक गुड हेल्थ की जरूरत है। और हेल्थ फैसिलिटी हेल्थ हमारा किस पर निर्भर करता है, जो हमारे कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज है उस पर हमारा हेल्थ निर्भर करता है। तो इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे कंट्री में एजुकेशन पर ध्यान दिया गया। प्रतिवर्ष नंबर ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी बढ़ाया गया, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की संख्या बढ़ाई गई, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, मैनेजमेंट कॉलेज खोले गए। उसके अलावा फिर इसके साथ साथ हमारे यहाँ हेल्थ पर भी बहुत ध्यान दिया गया। तुम्हारे बुक में भी मेंशन है, बहुत सारे डिस्पेंसरी खोले गए, सब हेल्थ सेंटर खोले गए, पीएचसी खोले गए। पीएचसी का पूर्ण होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी सेंटर खोले गए, कॉलेज एंड अस्पताल खोले गया, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे खोले गए। तो ऐसा क्यों, किस लिए किया गया, ताकि हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़े। बहुत सारे स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाया गया, तो उसमें क्या था कि लोगों को हाथ का काम सिखाया जाता था, स्पेशल टाइप का ट्रेनिंग दिया जाता था, जिससे उनको एक अच्छी जॉब मिल सके और उनका लाइफ हैप्पी हो सके। तो अब हम लोग जान गए कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारा क्या है, द पॉपुलेशन हु हैव एजुकेशन, हेल्थ, स्किल एंड अदर ट्रेनिंग एंड दे रेडी टू परफॉर्म अ गुड वर्क इन एनी प्रोडक्शन यूनिट। तो ऐसे ही पीपुल को हम लोग रिसोर्स कहेंगे, जिसके पास क्या हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, स्किल हो
और उस तरह से किसी देश का जो पॉपुलेशन होता है उस पॉपुलेशन को हम लोग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। और हमारे कंट्री में इसकी आवश्यकता है और यही कारण है कि हमारे कंट्री में शुरू से ही एजुकेशन पर ध्यान दिया गया, गुड हेल्थ पर ध्यान दिया गया और इसके लिए काफ़ी पैसा खर्च किए गए। आज जैसे हम लोग के स्कूलों में तुम लोग देखता होगा कि बीपीएल के बच्चों को एक्स्ट्रा सुविधा दी जाए, तो बीपीएल में कम्युनिटी में कौन आते हैं, तो वैसे गरीब बच्चे आते हैं जिनके माता पिता सक्षम नहीं है अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। और ये सुविधा लाने से क्या बेनिफिट हुआ कि अब उनके बच्चे आसानी से एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके और उनको पर्याप्त नॉलेज मिल सकेगा। तो इस तरह से हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता गया। तो ये टॉपिक तुम लोगों को हमने पढ़ाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी टॉपिक तुम लोगों को समझ में आएगा। बुक में भी थोड़ा सब देखना सब, और कोई दिक्कत होगा तो फोन करो और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाई डू एजुकेटेड पीपुल, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, गेट ए बेटर जॉब इन एनी कंट्री। इट्स रीजन इज बिकॉज एजुकेटेड पीपुल हैव डेवलप्ड माइंड and they apply their mind in any production unit and they succeed, so they can get the good job. So education should be must for quality of population. Why do a healthy people demand everywhere? Because healthy people have working capacity and they can apply their capacity and perform a good job. So they always demanded. Skillful people have better experience for their job, and on the basis of experience they always demanded. They are counted as the quality of population. अब ये जो इसके चार्ट है इसका सब देख लेना सब, और इस पे यही क्वेश्चन बनता है एक। लेकिन हमारे कंट्री में और प्रॉब्लम है कि जो सभी एजुकेटेड पीपल को जॉब नहीं मिलता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया। तो इट्स रीजन इज कि इन इंडिया द मोर पीपल इजली गेटिंग द एजुकेशन, बट अकॉर्डिंग टू देयर qualification the jobs are not created. So in our country have need to the vocational qualification, and such types of education improvement have needed in our education system. After that the people not, after they completed their education, they not to ready for a job achiever, they ready for a job producer. जॉब प्राप्त करने वाला नहीं चाहिए, जॉब देने वाला चाहिए। इस प्रकार के हमारे एजुकेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। हालांकि ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे वोकेशनल कोर्स आ गया जिससे कि हमारे यहाँ एजुकेशन लेने वाला क्या करता है कि अपना प्रोडक्शन यूनिट खोलता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो इंडिया में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की पॉलिसी को लाना होगा और हमारे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में इंप्रूवमेंट होता रहेगा, और फिर एक ऐसा समय है कि हमारे यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट फाइंड इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग करना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।